मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। बैंथम एंड हुकर ने जो पादपों का क्लासिफिकेशन दिया था उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ये प्लांट बीएससी पार्ट थर्ड प्लांट टेक्सोनॉमी की सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी और उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना था। तो आज हम बात करते हैं बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में। बैंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन, इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि बैंथम एंड हुकर ने पादपों के एक या दो लक्षणों के आधार पर ही ये क्लासिफिकेशन दिया। सामान्यतः इस क्लासिफिकेशन को बीजीय पादपों का या बीजधारी पादपों का भी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। बैंथम एंड हुकर का ये जो क्लासिफिकेशन था, उनकी जो बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, उसके अंदर ये पब्लिश हुआ। बैंथम एंड हुकर ने अपने इस क्लासिफिकेशन के अंदर 202 ऑर्डर्स और 97,205 स्पीसीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। बैंथम एंड हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन की जो आउटलाइन दी या उनकी जो क्लासिफिकेशन की जो रूपरेखा है, इसमें सबसे पहले उन्होंने पादपों को स्पर्मेटा या बीजधारी पादप उसको प्रभाग में बांटा। इस प्रभाग को सीड प्लांट्स के प्रभाग को 3 सब डिविज़न्स में या डिविज़न्स में डिवाइड किया है। पहला जो है सब डिवीज़न वो है डाइकोटिलिडीनी, दूसरा जिम्नोस्पर्मी, थर्ड मोनोकोटिलिडीनी। और उसके बाद इन्होंने इन सब डिविज़न्स को या क्लासेस को सब क्लासेस में डिवाइड किया है और सब क्लासेस को अलग अलग सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले डिवीज़न की या क्लास पहले डिवीज़न की, डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडनी में इन्होंने बैंथम एंड हुकर ने ऐसे बीजीय पादपों को रखा है जिनके अंदर 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है और फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस प्रकार का पुष्प पाया जाता है। डाइकोटिलिडनी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली में पृथक दल में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उनके दल पृथक होते हैं, और गैमोपेटली में संयुक्त दल पाए जाते हैं। और थर्ड जो है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के अंदर पैरियंथ परिदल पुंज एक साइकिल के अंदर एक चक्र के अंदर पाए जाते हैं और पेटल्स अनुपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीपेटली की। पॉलीपेटली में फ्री पेटल्स पाए जाते हैं, और ये जो फ्री पेटल्स मतलब जो दल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। कैलिक्स और कोरोला अलग अलग होता है, एक दूसरे से पृथक होते हैं। पॉलीपेटली को 3 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी में हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है फ्लावर के अंदर और ओवरी सुपीरियर होती है। और थैलेमीफ्लोरी को 6 ऑर्डर और 34 फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। सेकंड जो सीरीज़ है पॉलीपेटली की वो है डिस्कीफ्लोरी। इसे डिस्कीफ्लोरी में कुशन शेप्ड डिस्क पाई जाती है और जो कि ओवरी के नीचे उपस्थित होती है। डिस्कीफ्लोरी के अंदर 4 ऑर्डर्स होते हैं और इसको 23 फैमिलीज़ में डिवाइड किया जाता है। थर्ड जो सीरीज़ है वो है कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी में पेरीगाइनस या एपीगाइनस कंडीशन पाई जाती है फ्लावर्स की। ओवरी सुपीरियर होती है और कभी कभी इन्फीरियर टाइप की ओवरी पाई जाती है। कैल्सीफ्लोरी को 5 ऑर्डर्स और 27 फैमिलीज़ में डिवाइड किया जाता है। सेकंड जो क्लास है डाइकोटिलिडन्स की वो है गैमोपेटली। गैमोपेटली में जो दल होते हैं वो संयुक्त प्रकार के होते हैं, जैसा कि पॉलीपेटली में सेपरेट होते हैं। गैमोपेटली के अंदर दल संयुक्त प्रकार के होते हैं और ये पार्शली या कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सेपल्स और पेटल्स अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। गैमोपेटली को फर्दर
तीन सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पिलेटी। इन्फेरी सीरीज़ को फर्दर 3 ऑर्डर्स और 9 फैमिलीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। इन्फेरी में ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है। सेकंड जो सीरीज़ है गैमापेटली की वो है हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी को 3 ऑर्डर्स और 12 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। इसकी जो ओवरी होती है हेट्रोमेरी में, ओवरी सुपीरियर प्रकार की पाई जाती है और फ्लावर हाइपोगाइनस प्रकार का पुष्प पाया जाता है। थर्ड जो होती है बाइकार्पिलिटी, बाइकार्पिलिटी को 4 ऑर्डर्स और 12 फैमिलीज़ में डिवाइड किया जाता है। बाइकार्पिलिटी के फ्लावर्स हाइपोगाइनस होते हैं और ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। तीसरी जो क्लास है मोनोक्लेमाइडी डाइकोटिलिडेंस में, इसको भी आगे 7 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। मोनोक्लेमाइडी में पेरियंथ एक चक्र में एक साइकिल के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अंदर जो पहली क्लास है वो माइक्रोस्पर्मी, सेकंड है एपिगाइनी, थर्ड कोरोनरी, फोर्थ कैल्सिनेसी, फिफ्थ न्यूडीफेरी एंड सिक्स एपोकार्पी और सातवीं है ग्लूमेसी। जो पहली जो सीरीज़ है माइक्रोस्पर्मी, इसके अंदर ओवरी इन्फीरियर होती है और सीड्स स्मॉल प्रकार के छोटे प्रकार के सीड पाए जाते हैं। एपिगाइनी में ओवरी इन्फीरियर होती है और सीड्स बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। कोरोनरी में पेरियंथ पेटेलॉइड होता है और ओवरी सुपीरियर होती है। कैल्सिनेसी में पेरियंथ सैपेलॉइड होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। और न्यूडीफ्लोरी में पेरियंथ अनुपस्थित होता है और ओवरी सुपीरियर होती है। और एपोकार्पेसी में कार्पल्स फ्री होते हैं। ग्लूमेसी में पेरियंथ स्मॉल और स्केल लाइक होता है। पेरियंथ क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला को मिलाकर पेरियंथ कहा जाता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को संयुक्त रूप से पेरियंथ कहा जाता है। पेटलॉइड कंडीशन में पेटल्स कोरोला से मिलके बने होते हैं और उसमें सैपेलॉइड में कैलिक्स और पेरियंथ होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे डिवीज़न की, वो है जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी को बैंथम एंड हुकर ने डाइकोटिलिडेंस और मोनोकोटिलिडेंस के बीच में रखा है। जिम्नोस्पर्म में नेक ऐसे पादप को रखा है जिनके अंदर की नेक्ड सीड पाया जाता है, नग्न प्रकार के बीज पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्मी को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है नीटेसी, कॉनिफरेसी एंड साइकेडेसी। तीसरा जो डिवीज़न है बैंथम एंड हुकर का वह है मोनोकोटिलिडेंस। मोनोकोटिलिडेंस को 8 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, या मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीट ग्रुप कहा जाता है। इसके अंदर पेरियंथ एक सिंगल चक्र के रूप में पाया जाता है। फ्लावर्स अपूर्ण प्रकार के होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। और सैपल्स और पेटल्स को आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सैपल और पेटल्स को एक साथ परिदलपुंज कहा जाता है। जो टैपल्स होते हैं वो 2 चक्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 चक्र में पाए जाते हैं। मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज़ और 36 फैमिलीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहली जो सीरीज़ है मोनोकोटिलिडेंस में, इसके अलावा मोनोकोटिलिडेंस में समवेन बंडल जो होते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं। पहला, अब हम बात करते हैं इसकी जो 8 क्लासेस हैं। पहली क्लास है कर्व एम्ब्री। कर्व एम्ब्री के अंदर इसका जो विशिष्ट लक्षण है वो होता है इसके अंदर जिन पादपों को रखा जाता है उन पादपों का जो एम्ब्री होता है वो कर्व्ड होता है।
उनमें कर्व प्रकार का एम्ब्रियो पाया जाता है। सेकंड है मल्टी ओव्यूलेटी टेरिस्टेरिस। मल थर्ड जो है मल्टी ओव्यूलेटिस एक्वेटिस, इसके अंदर अनेक प्रकार की ओव्यूल्स पाए जाते हैं। फोर्थ है माइक्रो एम्ब्री के अंदर एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है। और फिफ्थ जो है एक्लेमाइडोस्पोरी। फिफ्थ जो है डैफोनिल्स, इसमें ओवरी एक कार्पल और एक सिंगल ओव्यूल से मिलके बनी होती है। सिक्स है एक्लेमाइडोस्पोरी, इसमें ओवरी सामान्यतः इन्फीरियर प्रकार की होती है, यूनिलोक्युलर होती है और 1 से 3 ओव्यूल्स पाए जाते हैं। सेवेंथ है इसमें यूनिसेक्सुअल्स में जो पादप फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल्स होता है। यूनिसेक्सुअल्स को 9 क्लासेस के अंदर 9 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है यूफोरबिएसी। एट्थ जो है और एट्थ है ऑर्डिनरी एनोमोली। इसके अंदर अनसर्टेन रिलेशनशिप वाले अनिश्चित रिलेशनशिप वाले पादपों को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार से बैंथम एंड हुकर ने उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, पादपों को क्लासिफाइड किया। अब इसमें हम बैंथम एंड हुकर के डीमेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करते हैं। तो मेरिट्स में उन्होंने बैंथम एंड हुकर की उन्होंने क्या किया है कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को उनके कैरेक्टर्स के आधार पर उनके कैरेक्टर्स को जानकर अलग अलग ग्रुप्स में रखा है। इसके अलावा उन्होंने फ्री और फ्यूज्ड पेटल्स के ऊपर जोर दिया है क्लासिफिकेशन के अंदर। और जो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेरिट है वो है जिम्नोस्पर्म को उन्होंने एक अलग डिवीज़न के अंदर सेपरेट डिवीज़न के अंदर रखा है जिम्नोस्पर्म को। उसके अलावा जो इनका क्लासिफिकेशन है उसमें जो फैमिलीज़ की बात करते हैं वो रेनेल्स से शुरू होता है। रेनेल्स हम जानते हैं कि सबसे आद्य प्रकार की फैमिली है। तो इनका क्लासिफिकेशन रेनेल से शुरू होता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है मोस्टली हर्वेरिया बेस्ड क्लासिफिकेशन है। तो ये सभी बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की बात करते हैं बैंथम एंड हुकर की। तो डीमेरिट्स में जो इन्होंने सबसे पहले तो ये क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, 1 या 2 कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया है। और मोनोक्लोमाइडी एक आर्टिफिशियल ग्रुप है। और दूसरा जो इसका डीमेरिट है उन्होंने डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म की जो पोजीशन है वो डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा है उन्होंने जिम्नोस्पर्मी को। तीसरा है कि ये जो सिस्टम है वो बेस्ड ऑन सिंगल या मोस्टली आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स। और इसके अलावा लिलिएसी जो फैमिली है उसे एरिडेसी फैमिली से अलग रखा है, जो कि ये फैमिलीज़ आपस में रिलेटिव हैं। तो ये सभी ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स में आते हैं। तो इसी प्रकार बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है।